नमस्ते बच्चों। कथा श्रेणी में एक कहानी लेकर के आपके सामने आया हूँ मैं आज। वो है आदि शंकराचार्य की कहानी। शंकराचार्य कौन थे आपको मालूम है? बहुत साल पहले जब हिंदू धर्म की क्षति हो रही थी, तब हिंदू धर्म को फिर से उठाने के लिए, उसका उत्थान करने के लिए जो जिनका अवतार हुआ, हम कहते हैं, ऐसा लोग मानते हैं कि वो भगवान शंकर के अवतार थे, इसलिए उनका नाम भी शंकर ही रखा था। तो उनका जन्म केरल में हुआ था। तो केरल के अंदर उनका जन्म हुआ। उनकी माता पिता को संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने बहुत तपश्चर्या की शिव जी की। तो शिव जी की तपश्चर्या की वजह से उनको ये संतान हुई, इसलिए उनका नाम उन्होंने शंकर रखा था। तो शंकर बहुत ही होशियार था, क्लेवर था, और बचपन से ही, मैंने 3 साल की उम्र में तो वो पढ़ाई लिखाई करने लगा था। 5 साल तक सब कुछ पढ़ लिया, फिर उसको गुरुकुल में डाला गया। तो 8 साल में तो सारी विद्याएं वहाँ सीख ली उन्होंने गुरु से। इतना तेज था पढ़ने के अंदर। तो 8 साल में वो गुरुकुल से वापस आ गया, और उनको जो बताया था, अब वो शंकर के अवतार थे और हिंदू धर्म का उत्थान करना था, हिंदू धर्म को फिर से आगे बढ़ाना था। इसलिए उनको मालूम था उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में उन्हें क्या करना है। इसलिए उन्होंने 8 साल के बच्चे ने माँ को कहा, माँ का नाम था आर्यम्बा। तो आर्यम्बा माँ को कहा उन्होंने कि माँ, मुझे संन्यास ग्रहण करना है और मुझे देश में पूरे भ्रमण करके और सभी लोगों को जागरूक करना है। हिंदू धर्म की ध्वजा जो है वो मुझे फहरानी है। तो इसलिए मुझे वो काम करना है, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे आप जाने की अनुमति दो। तो माँ ने कहा कि बेटा, माँ और वो शंकर 2 ही थे। उनके पिताजी का तो देहांत हो गया था बीच में ही, तो इसलिए माँ अकेली थी। तो उन्होंने कहा कि तुम चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊँगी, तो क्या करें, कैसे करें। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुमको ये परमिशन नहीं दे सकती। तो शंकर ने कहा ठीक है माँ, जब तुम परमिशन दोगी, जब तुम अनुमति दोगी, तभी मैं जाऊँगा, तब तक मैं नहीं जाऊँगा। और आप में से किसी ने ये पढ़ा होगा कि एक दिन वो दोनों स्नान करने के लिए नदी पे गए। तो नदी के अंदर एक मगर था, क्रोकोडाइल। तो उसने, जो शंकर थे, बाल शंकर, 8 साल का बच्चा, उसका पैर पकड़ लिया वो मगर ने, क्रोकोडाइल ने। तो माँ और वो चिल्लाने लगा कि माँ, मुझे क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया है, तो मुझे छुड़ाओ, सब छुड़ाओ। सब लोग आ गए, लेकिन मगर से तो कैसे छुटकारा मिले। तो इसलिए शंकर ने कहा कि माँ, एक काम करो, तुम मान जाओ कि मैं संन्यास लेकर के चला जाऊंगा, तो तुम्हें कोई हर्ज नहीं है। तुम अनुमति दे दो मुझे संन्यास देने की, तो फिर शायद ये मेरा पाँव छोड़ दे। और आश्चर्य ये हुआ कि माँ ने हाँ कहा, और उस मगर ने, या तो क्रोकोडाइल ने, उसका पाँव छोड़ दिया। मगरमच्छ जिसको कहते हैं ना, उसने, क्रोकोडाइल ने वो पाँव छोड़ दिया। फिर शंकर जो है वो माँ के सामने खड़े हो गए, और माँ, मैं अब चलता हूँ, मुझे अनुमति दो, आशीर्वाद दो। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, तुम जाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो क्या? कि मेरा जब अंतिम समय आएगा, जब मैं मृत्यु के समीप यहाँ पे रहूँगी, तो उस समय तुम यहाँ आना और तुम मेरी अंत्य विधि सारी तुम पूरी करना। तो शंकर ने कहा ठीक है, मैं यही करूँगा। और ऐसा ही हुआ। वो वहाँ से चले, नर्मदा के तट पर आकर के एक गुरु के पास रहे, वहाँ सारी विद्याएं सीखी। गुरु ने कहा कि अब तुम्हारा काम शुरू करो, पूरे देश में घूमो और हिंदू धर्म की ध्वजा पताका लहराओ, सारे लोगों को जागरूक करो। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए उनको आदेश दिया। लेकिन उसी समय उनको मन में आया कि नहीं, माँ को कुछ तकलीफ़ हो रही है। इसलिए तुरंत वो केरल में अपने घर पे पहुँचे। देखा तो माँ बिल्कुल अंतिम घड़ियाँ गिन रही थी। उन्होंने कहा, माँ, मैं आ गया हूँ। और माँ ने उनको देखा, उनको संतोष हुआ, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
फिर माँ की सारी अंत्य विधि वगैरह सब अंत्येष्टि उन्होंने की और फिर अपना कार्य करने के लिए पूरे देश भर में भ्रमण किया। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा काम उन्होंने किया शंकराचार्य जी ने, तो ये काम करने के लिए सिर्फ वो 32 साल की आयु में तक ही जीवित रहे। कितनी छोटी उम्र में कितना बड़ा काम किया देखो आप। तो हमारे ये जो इतिहास पुरुष है उनकी ये सारी कथाएं हमें मालूम होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, इसलिए आज ये कथा आपको आपके सामने मैंने कही है। धन्यवाद।